I'm in Ganderbal right now, the politically vibrant district of Central Kashmir. Now this is going to be the hot seat as far as second phase of Jammu Kashmir assembly elections are concerned. Now why is it a hot seat? Because National Conference Vice President Umar Abdullah is contesting from here, and he is facing a stiff fight from PDP candidate Bashir Mir. So we'll speak to some people from the civil society who are here and are keen observers of the political developments on the ground. Now, before I do that, this location, in fact, I came here for the first time, and this is a newly developed location. Now, why I'm showing this is because this has been developed by a young entrepreneur, and considering the issue of unemployment, which is a major issue in these elections, considering that thousands of youth with the big degrees, doctorates are not being able to find jobs, neither in private sector, not in the government sector. But it is efforts like these that can act as inspiration for the youth who can do something on their own, be entrepreneurs, and in fact not only get jobs for themselves or livelihood for themselves, but also act as livelihood providers. But returning to the political side of things, it's a neck-and-neck contest, a very close fight, and we'll speak to some of these people to know why is it a close fight. We have with us Mr. Farooq, who in 2008 himself was in the fray. He fought as an independent against Umar Abdullah. Sir, पहले आप बताइए कि क्यों है ये एक क्लोज फाइट? उमर अब्दुल्ला तो एक दिग्गज हैं और ट्रेडिशनली गांदरबल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्ट्रांग होल्ड रहा है, तो इस बार क्या बदलाव है? देखिए, सबसे बड़ा इशू है कि आप किस तरीके से लोगों के जो इश्यूज हैं 10 साल के बाद यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होने को जा रहे हैं, लोगों ने बहुत सारे मामला देखे, मुश्किलात देखे, बेरोजगारी है, ड्रग्स है, बिजनेस बिल्कुल ठप है, पॉलिटिकली कहीं पे भी आप जाएंगे तो बात नहीं कर पाते हैं, लोगों के जितने भी इश्यूज है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो बड़ा ये है, बड़ा इंटरेस्टेड है. तो गांदरबल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है. इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इस लिहाज से क्योंकि इसी गांदरबल से शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कंटेस्ट कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर बने. उमर अब्दुल्ला के वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब 2 बारी गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से ही चीफ मिनिस्टर बन के आए, और उमर साहब को भी जो चीफ मिनिस्ट्री का खिताब है वो गांदरबल के अवाम ने दिया था, और गांदरबल से एक बार उमर साहब ने इलेक्शन भी हारा था. और इस बार आज से 5-8 दिन पहले हमें लग रहा था कि वन साइडेड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ है. जैसे हमेशा से गांदरबल नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे गहवारा रह चुका है, बड़ी ट्रेडिशनल सीट उनकी थी. लेकिन जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं बशीर मीर साहब, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की, नौजवानों को बात समझाई. उन्होंने एक वो लोगों को एश्योरेंस दे रहे हैं कि मैं आपको अच्छे तरीके से आप लोगों की नुमाइंदगी कर सकता हूं. ये जो आप देख रहे हैं गांदरबल नाले सिंध पे आबाद है, नाले सिंध के साथ ही गांदरबलों का जो रोजगार है वो वाबस्ता है. पिछले कई सालों से लोग अच्छे तरीके से रेत नहीं निकाल पाते हैं, उस पर टैक्सेस लगे हुए हैं, ठेके बाहर के लोगों ने ले लिए हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं. लोगों का वो इंटरेस्ट है कि हम रिप्रेजेंटेटिव उसको बनाएं जिसका 24 घंटे हम दरवाजा खटखटा सकते हैं. जो आप कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला का दरवाजा नहीं खटखटा पाते या वो यहाँ नहीं आते हैं, क्या कॉम्प्लेसेंसी है? क्या ऐसा लगता है कि क्योंकि स्ट्रांग होल्ड था, पहले जीता है तो इस बार भी जीतेंगे? आपको लगता है वैसी कोई सोच है? देखिए, गांदरबल में मैं ये नहीं कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया. गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत काम किया है, लेकिन जो डे टू डे इश्यूज हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट के मामलात हैं, बाकी मामलात है, बिजनेस के मामलात है, गवर्नमेंट कितने लोगों को रोजगार दे सकती है. इंसान को जरूरत पड़ता है कि बैंक में भी आपको सुपारी चाहिए, आपको लोकल एक तहसीलदार के पास सुपारी चाहिए. आपको हर किसी का यह मानना है कि उमर साहब बेशक हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, लेकिन लोगों के ये मामलात भी है कि हम किसके पास जाएं. लोकल इश्यूज जितने भी आप कह रहे हैं काफी क्लोज होगा, मतलब नेक एंड नेक फाइट, नेक टू नेक फाइट है इस बार यहाँ पे. बड़ा आपसे बात करेंगे, नेक एंड नेक फाइट है, कितना क्लोज हो सकता है? एंड में कितना मार्जिन जो है डिफरेंस रह सकता है? मेरे ख्याल से द मार्जिन विल बी विद इन हंड्रेड्स, इट विल नॉट बी मोर, इट विल नॉट क्रॉस मोर देन 1000. So it is this close. It's very close. So what is working for Bashir Mir? His connect with the people. What exactly is ensuring that he is coming so close? Actually, what is there from last 10 years? The silent voters. The voters are educated now. They do think about the policies of government, how the government works, how can a government work good, how can a government perform good. So and one main thing is with Bashir Mir, the candidate from PDP, he's a grounded person. He's very connected to the local youths. He actually goes to every household
to take his like mission forward. And I've also heard that he has been instrumental in saving quite a few lives in the Sindh. Exactly. That is, he's known as a hero for that. He's always there to work for his people. He's very much connected. Right. And lastly, do you think it is because of that this realization is Umar Abdullah, so that he just picked up his cap and told people कि आप इसका ये सवाल है और वोट दीजिए? आपको लगता है कहीं ना कहीं there is desperation? Yeah, exactly. There is desperation also, because I already told you that nowadays the voter is very educated. They do know, regarding how the politics works, how a government can work, what will be our benefits. People, there is a thing from last 10 years. People do discuss politics. Now there is a discussion regarding politics. Exactly, they are politically very mature. सर आप बताइए कि गांधरबल के आप जो है यहाँ के रहने वाले, क्या मुद्दे हैं ग्राउंड पे, क्या मुद्दे हैं जिन पे वोट पड़ सकता है? मुद्दे तो बहुत है अभी। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर हमारे रोजगार नहीं है, यहाँ पर आप देखिए यूथ जो है अभी ड्रग्स की तरफ गए हुए है। तो उनको चाहिए कि ड्रग्स में उनके साथ अवेयरनेस दे। जैसे वोट अभी निकलते हैं, घर डोर टू डोर जा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो जाए, उनको बोले कि ड्रग्स कैसे दूर रहेंगे हम ड्रग्स से। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी है कि जिन पे हमें करना चाहिए। तो जब आपने मैनिफेस्टो देखा एनसीपीडीपी का, कौन सा आपको बेहतर लगा? लेकिन सेम तकरीबन सेम ही है, फर्क नहीं है ऐसा। तो यहाँ के लोगों के लिए आपको क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला क्योंकि सीएम फेस भी हैं, कल को सीएम बन सकते हैं, वो सोच के उनको वोट पड़ सकता है कि कल को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, या फिर वैसी सोच नहीं? ये एक्चुअली इट इज ऑल डिपेंड अपॉन वोटर्स कि उनको लगता है कि अगर उमर अब्दुल्ला में इतनी सलाहियत है, वो कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट उमर अब्दुल्ला आ सकते हैं। अगर उनको लगता है कि बशीर मीर साहब है, तो वो आ सकते हैं। तो आपसे बात करेंगे, पॉलिटिकल रहेंगे। आप जो है एक एंटरप्रेन्योर हैं, ये जगह आपने काफी खूबसूरत डेवलप की है। आपने भी कभी सरकारी नौकरी ढूंढी थी? इस वक्त कल ही हमें एक मिसाल मिली शोपियन से, जहां एक पीएचडी स्कॉलर जो कि पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन बेरोजगारी की हालत यह है कि वो ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं मेन मार्केट में। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपने कभी कोशिश की थी या आपने पहले से ही बिजनेस ही सोचा? नहीं, मैंने हमेशा से बिजनेस का ही सोचा था कि मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी ये नहीं किया कि अब मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ऑल दैट। मैंने हमेशा चाहिए कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे काम करूं। जैसे कि आज के डेट में, जैसे अभी आपने फरमाया कि पीएचडी स्कॉलर्स जो है, पीएचडी स्कॉलर्स दे आर सेलिंग ऑन स्टॉल्स ऑल दैट। मेरे पास आज के डेट में 4 एमसीए करके ऑपरेटर्स है, जो एमसीए करके है, जो यहाँ पे 12,000-13,000 रुपए के लिए जो मेरे पास नौकरी कर रहे हैं। तो मुझे लगा है कि एक यूथ के लिए मेरी साइड से एक बेस्ट मैसेज है कि गो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद अपने एसेट्स क्रिएट करो। गवर्नमेंट के पास भी दुनिया भर की पॉलिसीज है रिलेवेंट टू बिजनेस, वो फॉलो करो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इतना बड़ा मसला है गांधरबल के इलेक्शंस में अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा है। वो तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वो खाली पर्टिकुलरली गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो हर एक जगह पे है। यूथ आप देखो ना कितने हर साल कितने कैडर निकलते हैं, हर साल कितने कॉलेज स्कूल्स यूनिवर्सिटीज से लड़के निकल रहे हैं, वो तो सारे बेचारे ऐसे ही है। तो इसमें so there you heard them, the pulse, the sentiment from the ground as to what are the issues that will influence the vote of the common man here. Ganderbal has been politically very vibrant, and in fact, even during the extreme boycotts, this place came out to vote because issues are different. Their thinking, their ideology as far as elections is different. And this time around also, it's expected that there will be huge voter turnout. But it's not going to be an easy sail for Umar Abdullah. He will face stiff fight from Bashir Mir, the PDP candidate, who in previous elections has lost by very thin margin. So that's why one can now really understand why Umar Abdullah was really forced to do what we normally don't see him doing. He picked up his cap during one rally, and in Kashmir there's a lot of prestige attached to a cap. So he basically shows in a way the desperation, the fact that he had to do that to tell the people that meri izzat aapke haath mein hai. So that really tells you the fact that this is going to be a very close contest, and also why Umar Abdullah also has decided to fight from Budgam constituency. Campus and Tariq Loan Mir Farid, Ganderbal for India Today.